दूसरा, आप में से रोहतक कौन कौन गए थे? आप लोग थे। तो कुछ लोगों को तो आवाज़ की वजह से दिक्कत थी, और उन सारी इश्यूज पे हम लोग बात करते हैं। रोहतक के बारे में दो तीन बातें आप लोगों के दिमाग में आई होंगी। भाई, जनता सरकार मोर्चा क्या है, ये कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं, और इबम ने क्या करना है? यो जी, क्यों जी, आता हूँ। ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो अपना मसला हल हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बताते हैं। 2.5 साल पहले सरकार ने ये अनाउंस किया कि देश के अंदर एक ऐसी वायरस आने वाला है जिसकी वजह से मतलब हजारों लाखों लोगों को नुकसान होएगा, बहुत से लोग मरेंगे। इसके बारे में 2016 में रवि कोहाड ने बोला था, जिसकी एक किताब है बैंकों का मायाजाल। 2016 में बोल दिया था कि 2020 के बाद कोई ऐसा वायरस आएगा। और इसी के बारे में जब मैं मतलब आपके यहाँ आसपास महमूदपुर गांव है ना, महमूदपुर में मेरी पोस्टिंग होया करती, मैं वहाँ मास्टर था, और मैं 2012 के बाद मैंने छोड़ दिया था। नौकरी छोड़ने का पर्पस ये था कि मुझे ये दिख गया था कि अपने सरकारी स्कूल भी बर्बाद होंगे पक्का 100%। गांव वालों का जो रुझान है, जिस तरीके से गांव वाले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में करवाने के पीछे दौड़ रहे हैं, उस हिसाब से ये स्कूल भी बर्बाद होंगे। तो इनको बचाया कैसे जाए? बचाना क्यों जरूरी है? बचाना इसलिए जरूरी है कि एक तो आप लोग सारे के सारे अपने कमाई का बहुत मोटा पैसा जो है वो प्राइवेट स्कूलों को दे दो, और दूसरा एक आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करो। बेटर कौन सा है? बढ़िया कौन सा है? अपने लिए। भाई, हिसाब किताब लगा के देखो। मैंने एक स्कूल में हिसाब लगाया था, एक गांव में, पूरे में 4000 जनसंख्या थी उस गांव में। उनके बच्चे किसी के बस में बैठ के जाते, किसी के माँ बाप उसको मोटरसाइकिल पे छोड़ के आते, किसी के कैसे जाते। वो स्कूल में गए, फीस का मैंने हिसाब किताब लगाया पूरे गांव का, तो 1300 बच्चों का लगभग 53 लाख रुपया प्राइवेट स्कूलों में 4-5 स्कूलों के मालिकों के पास जाने लगा। जैसे आप अपने खिराजपुर की बात करोगे तो आपके भी आसपास गांव में, मतलब अगर आपने देखा होगा कि 2-4 स्कूल हैं बस आपके, 2 कुंजपुरे में होंगे, 2-4 आगे कलवाड़ी करने होंगे जहां आपके बच्चे पढ़ने के लिए जावें, और फिर 1-2 स्कूल करनाल के हैं जहां हमारे बच्चे जावें, उस तक आगे जानते ही नहीं। तो उन स्कूलों के कोई ना कोई मालिक है, तो पैसा किसके पास गया? उनके मालिकों के पास। तो मैंने हिसाब लगाया था पूरे गांव का। एक गांव में तय, उस जिस गांव का मैंने बता रहा 4000 जनसंख्या वाला, जैसे गांव छोटा है अपना तो छोटा हो जाएगा, बड़ा है तो ज्यादा हो जाएगी वो रेशो। एक गांव में 53 लाख रुपया महीने का उन स्कूलों के मालिकों की जेब में जा रहा है, वो 5-6 लोगों की जेब में। मैं हिसाब लगा के देखा कि ये सारे माँ बाप को अगर हम समझा दें और यू पैसा ये सारे माँ बाप अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में लगाना शुरू कर दें। अब सरकारी स्कूल किसका? ये आपका। क्यों? जमीन आपकी पंचायत की जमीन थी या किसी हमारे पुरखे ने दान दे रखी है? सरकार की थोड़ा है जमीन। सरकार ने तो लाल डोरा तोड़ के ये जमीन हथियाने के लिए अपने नाम रजिस्ट्री कराई है। जमीन तो या गांव की है। गांव की जमीन में, अपनी जमीन पे अपनी बिल्डिंग अपने आप बना सकते। महीने का 53 लाख रुपया, साल का 6 करोड़ रुपया हो गया। और मैंने हिसाब लगाया कि उस 6 करोड़ रुपए में गांव को मिला क्या? उस 6 करोड़ रुपए में 1 साल का खर्चा करने के बाद पूरे गांव के हाथ में कुछ नहीं आया। 5-4 साल में, 5 साल में 30 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद उस गांव में 3 या 4 नौकरी थी। भाई, साल का 6 करोड़ खर्च हो गया, इसी हिसाब तो अपने गांव का भी तो खर्चा होता होगा। भाई, गांव के सबते गांव ने रुपया नौआ गेल खुद के अपने खून पसीने की कमाई उन मालिका के जेब में डाल दी। हासिल क्या होया सबते गांव ने?
बालका ने किसी ने ना रोजगार मिला, ना उसका कोई रास्ता समझाया, ना किसी स्कूल ने कुछ समझाया, कुछ नहीं समझाया, गांव हो गया बर्बाद। भाई जब अब इसी पैसे को, अच्छा उन स्कूलों में पढ़ाने कौन जाता है? हमारे ही बच्चे। फिर वह हमारे बच्चे भाई हमारे यहां नहीं पढ़ा सकते। लेकिन गांव में के खेल चलाया दिया इन लोगों ने। 30-40 साल पहले इन्होंने खेल खेला, अपने एजेंट भेज के और षड्यंत्र रचने शुरू करे। पहला षड्यंत्र क्या? किराए के चोर किराए पे लिए, घरों में सेंध लगानी शुरू करी, पाड़ ला दिया। नु कहा कर दे बड़े बुजुर्ग ना, फलाने घर में पाड़ ला गया, कोई पाड़ ला गया मतलब दीवार पाड़ के घर में घुस के जो कीमती सामान था उठा के ले गया। पैसे, सोने चांदी, जैसे फसल का पैसा आया था घर में रखा था, तो सरकारों ने किराए पे चोर लिए, चोरों को प्रोत्साहन दिया। जैसे अगर आपको मैं कैसे बताऊं, या ये बात अगर आज के टाइम में बताऊं तो सरकारों के आदमी आजकल नशे की तस्करी करते हैं, आपके बच्चों को बर्बाद करने। सरकार के आदमी हैं, सारी पुलिस ने बेरा कौन बेचा है, सारी पुलिस ने बेरा कितना आवा है, सब ने पता कहां से आ रहा है सब कुछ। तो सरकार आजकल जैसे नशे की तस्करी करवा रही है ना, वैसे ही उस टाइम पे चोरों से चोरी करवाई उन्हें। उसका क्या फायदा होया सरकार ने? लोगों ने अपने, जिन जो पैसे वाले लोग थे उनने अपने खाते बैंकों में खोलने शुरू करे। समझ गए ना? आपका पैसा बैंकों में ले जाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से जब गांव की जमीन हथियानी है, ये सरकारी स्कूल की जमीन, ज्यादा मत जाओ, मुश्किल से 30 साल पहले की कहानी है। 30 साल पहले मुझे अपनी सोधी है, मैंने सोधी है वो याद है, गांव के बड़े जमींदार का, जिसका 100 किले हैं, 50 किले हैं, और मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी के दोनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते है ना। इन्होंने उस बच्चे को कहां पढ़ाता है इस बात को रेपुटेशन के साथ जोड़ दिया। ये तो अपने बालका भी नहीं पढ़ा सकता बढ़िया स्कूल में, है जी। यो भी षड्यंत्र के तहत। कारण क्या था? गांव के जमींदार को गांव के सरकारी स्कूल से काटे बिना आप स्कूल को बेच नहीं सकते। क्यों जी? स्कूल बर्बाद करना है। अगर जो गरीब आदमी के बच्चे के स्कूल में पढ़े हैं, अब गरीब आदमी की कौन सुनाई कर रहा है? जब गांव का ठाडा मानस और उसके बालक यहां पढ़ता हो, फिर बेच के दिखाओ ना स्कूल है। तो उन्होंने पहले पैसे वाले और समझ रखने वाले और सियाने मानस और ठाड मजबूत मानसा ने वह गांव में ते बेच दिए कि इन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना और कहीं पढ़ाओ, प्राइवेट में, गांव वाले प्राइवेट में पढ़ाओ, चकिते पढ़ाओ। तो ईब गांव अगर ईब स्कूल बिकेगा तो उन्हें पता ही नहीं है कि गांव बिक रहा। गांव को तोड़ने के लिए क्या क्या किया? एमएलएम कंपनी आई। अब एमएलएम कंपनी में भाई मैं 4000 रुपये दे तना मेंबरशिप मिल जाएगी, तू 3 मेंबर बनाओगा, तेरे 4000 उल्टे आ जाएंगे। ये आदमी जावेगा किस दौर है? अपने रिश्तेदार यार दोस्त दौर है। तो वो जो पैसे लगाए उसने, वो पैसे लगा के अब जहां जहां अब एक टाइम पे जाकर तो वह कंपनी डूबनी है। तो जब वो डूबी, उनके रिश्तेदारी टूटी, तना मेरे 4000 खराब कर दिए, तना मेरे 10,000 करा दिए। एक आधी कंपनी तो इसी आई थी जापान लाइफ वाली, उसमें 90,000 रुपये भी खोए लोगों ने। फिर और तोड़ने का काम करा जो बीमे वाली कंपनियों ने। लोग अपने रिश्तेदारों ने देख कर डरने लग गए थे, भाई यू बीमा करेगा कि नहीं, ठीक। और तोड़ने का काम करा फिर इलेक्शनों ने। ईब जिब गरीब आदमी इकट्ठा होने लगा था ना, और किसान आंदोलन में लोग इकट्ठे होने लगे थे, देश में अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे थे जो समाज का नेतृत्व करें, ईब हुए कबाड़ चुनाव का फार्म भरे बैठे, बिना तैयारी करें, बिना किसी चीज के। ईब हुए आपका गांव सारा एक निर्णय पे इकट्ठा था। गांव में बिजली के मीटर पाड़े आपने, एसडीओ ने घुसन दिया, पानी के काम रोक दिया, आधार कार्ड था वो रोक दिया, आपके गांव ने रोक दिया। और आपके गांव के चक्कर में आसपास के 4-5 गांव और रुक गए। सारा गांव एकता में खड़ा था और चुनाव आ गया। फिर लग गई जिमरों की मीटिंग न्यारी होने, कंबों की न्यारी होने, बामणों की न्यारी होने लगनी गई। ईब फलानी जात की मीटिंग हो रही, फलानी जात की हो रही, फिर तोड़ दिया वो चुनाव। चुनाव का यही तो काम है कि जब एक मुद्दे पर सारा गांव इकट्ठा था ना, एक नई चीज आई और वो फिर वही।
मारे जैसे लोग थे, लोग जो चार सुनन लग गए, तो मारे में तो ही जनता सरकार मोर्चा में कोई आदमी, 4 आदमी खड़े हुए थे, मैं थोड़े से उनको थोड़ा सा चमकाया, उनको कहा कि ये बढ़िया मानस हैं, वो किसी की पार्टी में जाकर खड़ा होगा, कोई जिला परिषद का फार्म भर रहा, कोई फलाना भर रहा, वो बता भाई यो काम करने खातर आए थे। तैयार हो जाओ, हम न्यू नहीं कहते यो काम गलत है, राजनीति बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इन लोगों ने इतनी बदनाम कर दी कि जो आदमी इस काम न करे ना, वो तो बस बदमाश ही होना चाहिए, वो तो बस ईसाई होना चाहिए, उन्हें तो बस दारू ही बांटनी पड़ेगी, उन्हें तो यही काम करना पड़ेगा, मतलब गांव को तोड़ने का काम बेसिकली। ये जो मैंने आपको षड्यंत्र बताया कि जमीन लेने के लिए अलग षड्यंत्र, फिर आपकी खेत की जमीन लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोन लेने की आदत डाल ली आप लोगों को। अब सारे जमींदारों की जमीन लोन पे, घर लोन पे, डंगरों पे लोन, और लोन चुका नहीं पाएंगे, यह बात थोड़ी देर में आपने वर्मा जी बताऊंगे, या रुपये पे इनकी खासियत है। बच्चे आपके स्कूल में जाने लग रहे पढ़न, लेकिन पढ़ के करेंगे क्या आपने नहीं पता, आप तो आपके स्कूल का मास्टर नहीं बतांदा, आपके गांव का सरपंच नहीं बतांदा, एमएलए नहीं बतांदा, अरे करोगे कि उस पूरी की पूरी पब्लिक का जो पैदा होगा आने लग रही आगे, उस पर तो चर्चा होती नहीं कभी गांव में बैठ के, क्यों जी? तो इन षड्यंत्रों को जब समझने लगे थे हम लोग, तो हमने देखा कि ये तो सिस्टम बाहर से तैयार करना पड़ेगा। और मैं 2012 में नौकरी छोड़ के मैंने अपना स्ट्रगल करना शुरू करा, अपना इंस्टीट्यूट का, अपनी रिसर्च का। रिसर्च क्या थी? मैंने एक चीज तैयार करी थी, कि मैं 3 साल की उम्र के बालक तक बता सकूं इस बच्चे पे यो टैलेंट है, भाई यो असली खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हो रहा है, यो साइंटिस्ट है, इसके अंदर म्यूजिक के गुण है, यो किस टाइप के इसके अंदर टैलेंट है मैं वो बता सकूं। मेरा काम ही यो है, मेरा बिजनेस ही यो है। अब रोड़ा यो है कि अगर गांव के अंदर मैं आपको बता भी दूं कि आपका बच्चा बढ़िया सपोर्ट अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, आप उन्हें ट्रेनिंग कहां दुआओगे? ब्योती नहीं, गांव में कोई सुविधा ही कोई नहीं। अब या तो आपने अपना बच्चा लेकर शहर जाना पड़ेगा, और जब सारे गांव में तब 100 बालक खिलाड़ी हो, 100 के 100 रोज अपने ना मोटरसाइकिल पर बैठा के प्रैक्टिस कराएंगे, 10-10 साल तक शहरों के चक्कर काटेंगे। एक रास्ता तो यो है, और दूसरा रास्ता हो कि 100 के 100 ने बैठा के चर्चा कर ले, भाई एक काम कर लो, थारे बालक अच्छे खिलाड़ी हैं, तेरा बच्चा कुश्ती का है, तेरा कबड्डी का है, तेरा टेनिस का है, तेरा फलाने का है, तेरा फुटबॉल का, जहां का भी खिलाड़ी हो खिलाओ, इन्हें चीज बाकी और तैयार कराएंगे। दूसरी और भी गुण होते हैं बच्चे के अंदर, सिर्फ एक नहीं होता, मतलब तैयार करेंगे। तो 100 के 100 जने मिलकर एक काम करो, एक कोच ने 2 कोचा ने गांव में ही लिया हो, कौन सा बढ़िया है? 100 रुपये बांडे में आओगे, 200 रुपये, कोच गांव में ही आ जाएगा। जो साइंटिस्ट साइंस के ऊपर काम करना हो, म्यूजिक के ऊपर, सारे आ जाएंगे। फिर वो बोले भाई म्यूजिक पे काम करेंगे तो फिर काम धंधा कैसे चलेगा? भाई अगर संगीत बजाएंगे तो, अरे बोले भाई जब आप संगीत सीखोगे तो संगीत सिखाने के लिए भी तो मास्टर चाहिए, उस संगीत का सामान बनाने के लिए भी तो फैक्ट्री चाहिए, उन्हें बेचने खातर भी तो बालक चाहिए, उसने ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी तो बालक चाहिए, उसके ऊपर काम करने के लिए ढेर सारी चीज चाहिए। तो रोजगार के अवसर गांव में इतने लिकड़ावेंगे। दूसरी बात, खेती ते बाहर दुनिया में कोई चीज उत्पादन नहीं करती। भाई जो फैक्ट्री वाला मालिक है, साइकिल बनावे, वो क्या कर रहा है, लोहे ने गड़ा के हैंडल में, रिम में, पैडल में बदल तो सके, उसकी शक्ल तो बदल दे है, लेकिन लोहा पैदा को नहीं करता। लोहा जमीन पे पैदा हुआ है। वो ब्रेड बना देगा, वो चाउमीन बना देगा, वो बर्गर बना देगा, वो कबाड़ बना देगा दुनिया जान के, लेकिन वो बनाने खातर अनाज जमीन तैयार होगा। दुनिया में एक भी उद्योग ऐसा नहीं है, एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो जमीन से ना निकलती हो। तो जब जमीन गांव के पास है, शहर पे तो जमीन है ही नहीं, शहर के तो किसी आदमी के पास, क्यों जी? जब जमीन गांव के पास है तो उद्योग गांव के पास क्यों नहीं है? यो गद्दा मेरा गांव में क्यों नहीं बनता? गद्दे की फैक्ट्री लाने में 50,000 रुपए लगे सिर्फ इसे से गद्दे बनाने की फैक्ट्री लगाने में। 50,000 रुपए में फैक्ट्री लग जाए। यो गद्दा जो आप यो 600 रुपए का लाओ हो, ये थर्मोकोल टाइप के 100 रुपए में भी कोई नहीं पड़ता यो बनाओगे तो।
अपनी चप्पल आपा बना सकें, अपने पेन आपा बना सकें, अपनी कॉपी आपा बना सकें, अपनी शाई आपा बना सकें, अपना ब्रेड अपने आप बना सकें, अपने बिस्कुट अपने आप बना सकें, अपनी नमकीन अपने आप बना सकें, अपनी पंजीरी अपने आप बना सकें, आप अपने कपड़े अपने आप बना सकें, अपनी दरी अपने आप बना सकें, अपना बोइया अपने आप बना सकें, अपनी जो चीज चाहिए वह बना सकें। आप बनाने खातर मार पे बालका की कमी को नहीं, मार खातर सामान की कमी को नहीं, मार पे जमीन की कमी को नहीं, मार पे टैलेंट की कमी को नहीं, क्या की कमी को नहीं, सिर्फ एक चीज की कमी है, अकल की कमी है। पता को नहीं क्यों करना, वह मानस इकट्ठे करने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। यो काम है हमारा। जब कोई न्यू पूछा ना छोरो थम के करोगे, यो काम करांगे हम। भाई थमने जो कुछ चाहिए, थारी टीम जो गांव की कमेटी तैयार होगी, वह टीम तैयार करके वह टीम कहेगी जी हम नहीं भी आड़े अपने बड़का खातर फलानी चीज चाहिए, तो हम उड़ते जड़े जड़े बैठे हैं, उड़ते लिया के अपने दे देंगे, ले भाई अपने संभालो और अपना काम करो। मारा कमीशन भी नहीं उसमें, मारने कुछ चाहिए अंदा भी नहीं उसमें, मारा रोड़ा कुछ नहीं। हम तो सिर्फ अपने न्यू बतावांगे कि ले भाई यो गांव पड़ा। मैं आपने जो बात बताऊं था कि मेरा बिजनेस है यो बताने का कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। अब इस बिजनेस के दो रास्ते हैं, इसकी मदद से मैं दो काम कर सकूं था। सरकार के मंत्री के साथ सांठगांठ करो, गांवों में कैंप लगाओ, गांव के लोगों को जागरूक करो, भाई तुम्हारे बच्चों में क्या टैलेंट है ये स्कूल में पता चलेगा, और 1000 रुपए दो। दे दोगे सारे? अपने बालक की भविष्य 1000 रुपए फटाफट दे देंगे। सिर्फ सरकारी स्कूल में अगर मंत्री के सेटिंग हो जाए ना अपनी, और बड़ी आसान है इन रिश्वतखोरों के साथ करना। प्राइमरी में 3,90,000 बालक हैं, लगभग 4 लाख। 1000 रुपए के हिसाब से 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सिर्फ हरियाणा की बता रहा हूं। और मंत्री तक सिर्फ 100 करोड़ देने, 300 करोड़ अपना घर बैठे आप कन्यू कमास का, कति नहीं लगती। एक तो यू रास्ता है। दूसरा रास्ता मेरा बिजनेस है यो, चंडीगढ़ में बैठूं, मोटे मोटे लाले अमेरिका से, इंग्लैंड से, दिल्ली से, ऑस्ट्रेलिया से लोग अपने पास अपने बच्चों का टैलेंट पता करने के लिए आते हैं। 1.5 लाख रुपए एक बच्चे की फीस है मेरी। गांव का आदमी दे देगा? नहीं दे सकता, सारे नहीं दे सकते। एक दे देगा, 2 दे देगा, पेट काट के 3, 4, 5 दे देंगे। लेकिन वो 5 बच्चे अपने बच्चों के लिए वह फीस तो दे देंगे, लेकिन अपने बच्चों को तैयार करने के लिए गांव में कोई सुविधा नहीं। फिर उसने फिर शहर छोड़ना पड़ेगा, और गांव फिर बर्बाद। जिस गांव में तो समझ आले पैसे वाले आदमी गांव छोड़ के भाग जाएंगे, तो गांव तो बर्बाद हो जाएगा। समझ आले लोगों का, समझ आले बच्चों का और थोड़े बहुत समझदार लोगों का गांव में रहना जरूरी है। इसीलिए इन्होंने बड़ा खेल खेला कि आपके बच्चे में थोड़ी सी भी अकल हो, थोड़ा सा पढ़ता हो, अच्छे नंबर आंदे हो, उसने पढ़ने के लिए गांव में सुविधा नहीं देनी, उसको शहर भेजो, ताकि आपका बच्चा शहर चला जाए तो उल्टा गांव तो टूट ही जाए। इब आपकी जमीन बिक दी हो चाहे आपका, बल्कि आपके तो बालक धक्के तो कहेंगे बेच देना ही ना, मैंने बाहर बेच देना है। अरे हम तो अपने टाइम पे जमीन न माँ कया कर दे रहा, अपनी माँ ने क्यों कर बेच दे, हमारा न्यूज इकट है। फिर भी नहीं सोचेगा देगा था जमींदार रे, कोई बात नहीं, बालक की जिंदगी बन दी हो तो कोई नहीं, बेच दे, सौरी ने बेच के 1 किला, कोई बात नहीं, अपना कर्जा काट के हो बालक ने बेच भी है, बेच दिया तो बेच दिया। अकल वाले बालक तो सारे बेच गए, फिर गांव फिर बर्बाद। अगर अपने को अपनी अगली पीढ़ी बचानी है तो गांव बचाना पड़ेगा, अपनी जमीन बचानी पड़ेगी, अपने अस्पताल, अपना ये जो अपनी व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी। आप लोगों के अंदर, आपके गांव में कोई चोरी हो जाए, कोई नशा तस्करी में पकड़ा जावे, कोई किसी का मारपीट दे, कोई बलात्कार कर दे, कुछ भी कर दे, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, मीडिया ट्रायल होएगा, कोर्ट में केस 15-15 साल चले। इस दौरान गवाहों को गोली मार दी, किसी के कुछ हो गया, किसी के कुछ हो जाए। आपको क्या लगता है ये कोर्ट की कमजोरी है? ये प्लानिंग है, ताकि गांव की जो पंचायत की व्यवस्था थी न्याय की, गांव में कोई गलत काम कर दिया, तड़की पता लग गया, दोपहर ने पंचायत हुई और शांति निर्णय हो गया। जो गलत काम करा, गलत काम वाले आदमी का योग करना भाई, गलत काम वाले का योग करना भाई, शांत तक हो जाया करता। समाज की अपनी न्याय व्यवस्था होने की वजह से गांव में ना चोरी हुई थी, ना कोई किसी की बहू बेटी ने गलत नजर से देखे था, ना कुछ भी गलत हुए था, क्योंकि गांव के पास थी अपनी व्यवस्था। गांव ने सारी की सारी पुलिस वाले के सौंप दी। इब जिसका चोरी हुई वो भी रिश्वत देवे, और चोर भी रिश्वत देवे है, जुड़ पिट्या वो भी रिश्वत देवे, और जिन्हें पिट्या वो भी देवे।
मैं लुटन लग रहा सारा काम हुआ उन दो रहे, और न्याय फिर भी नहीं मिलता। जब तक व्यवस्था आपके हाथ में नहीं होगी ना, गांव के हाथ में नहीं होगी, तब तक ये देश नहीं बचता। इसके लिए निकला है जो जनता सरकार मोर्चा, कि उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल के व्यवस्था को गांव के हाथ में देनी। एमएलए क्या करेगा यो गांव बताओगा। यहां सड़क पाटन लाग रही, आप तो पूछा किस पड़नी है भाई सड़क, या जिस गांव में जब पाटन लग रही, जिस गांव में नई सुविधा लागन लग रही, भाई आधार कार्ड लान लग रहे, आप दूसरी चीजा के जोड़न लग रहे, सीसीटीवी कैमरे, पूछा है कि गांव वाला तो हमने चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछा नहीं। अब क्या होएगा मैं बताऊं, जय अगर आप लठ बजाओगे इन सीसीटीवी कैमरे लगाने वालों से, मान लो किसी को समझ में आ गया, मान लो किसी को समझ आ गया कि सीसीटीवी कैमरे लगने से, सुनील बोली, सीसीटीवी कैमरे लगने से आपके ऊपर सर्वेलेंस चल रही है, सरकार का ये नया षड्यंत्र है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सीसीटीवी कैमरे लागण नहीं दो। सरकार अपने किराए के गुंडे भेज के गोली चलवाएगी। यमुनानगर में रोज गोली चल रहा है, अगर आपने पता ना हो तो। यमुनानगर इस मामले में सबसे पिछड़ा होया है, वहां नहीं चलती। यो रहा पता है, रोज इतना क्राइम बढ़ गया वहां, चोरियां, डकैतियां, लड़कियों के साथ छेड़छाड़। और फिर अखबार में बड़ी खबर के छपेगी, लोकल अखबार में, कि सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया, नहीं तो पकड़ा नहीं जाना था। गांव वाले फिर लोग नहीं सोचेंगे लाने चाहिए भाई, ये तो बहुत जरूरी चीज है। अरे मारे बूढ़े मारते इतने बड़े सीसीटीवी कैमरे नहीं हो सकते, मारे बूढ़े तो बड़े सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे। उन्हें तो न्यू भी बेरा छोरा आने लग रहा, कौन से का रहा अग्यू राम कुमार का, अच्छा हो राम कुमार का, जिसकी छोरी ओढ़ा ब्याह रखी, जिसकी बुआ ओढ़ा ब्याह रखी, जिसके रिश्तेदार फलानी फलानी जगह, सारा बेरा उनने वो सीसीटीवी कैमरा रिश्तेदारों तक की भी जानकारी लगा है। गलत काम नहीं हो सकता अगर गांव की व्यवस्था गांव के लोगों के बीच में होगी तो। इसके लिए प्रयास चल रहा हमारा कि आपकी जमीन कैसे बचे, यो कैसे बचे, स्कूल कैसे बचे। अब यह बात गांव के समझ में आए बिना संभव नहीं। भाई मान लो आप ये जो 20-50-100 लोग बैठ गए, अगर आपका बात समझ में आ गई, आप गांव में जाके समझाओगे, आधी बात समझ में बता पाओगे, आधी नहीं बता पाओगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि गांव ने एक बार इकट्ठा होकर तो कहना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, चर्चा तो करनी पड़ेगी। फिर एक काम कर लो, गांव के 20-30 युवाओं की एक कमेटी बना लो, उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी ट्रेनिंग हम दे देंगे। जो मैं आप तक कहूं था ना, आपका बच्चा स्कूल में घुसे उससे पहले उसके टैलेंट पता हो, उसके बारे में जानकारी हो, भाई तेरा बच्चा इस टैलेंट के लिए बन रहा है, 1 मिनट से पहले उस पर तैयारी काम चालू हो जाए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया। मैंने अपने जनता सरकार मोर्चा के जितने साथी थे, मैंने उन सबको बोला, भाई एक काम कर लो, मेरी सेवाएं ले लो आप, मेरा पास ये टैलेंट है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहता हूं, मेरे को इसमें मजा आवा है, तो एक काम कर लो, मेरा टैलेंट लेके गांव को दे दो। इसके बदले में मुझे गांव से कुछ नहीं चाहिए मेरा जिंदगी में, क्योंकि मैंने पता है गांव वाला पैसा दे भी देगा तो उसका पैसा मेरा हजम नहीं होना, क्योंकि उसने वो अपने बच्चे के लिए सुविधा है ही नहीं गांव में। तो मैं आपके युवाओं को ट्रेनिंग दूंगा, टेक्नोलॉजी दूंगा, सारी चीज दूंगा, और अपने गांव में अपने आप सुधार लो। भाई मैं क्यों सुधारूं, मैं क्यों खराज पर ना आकर सुधारूं, और मैं क्यों जाकर अपने गांव में भी सुधारूं, फफड़ाने ने भी मैं क्यों सुधारूं। जब गांव सबका साथ चलाए तो सारे मिलकर सुधारो ना। यू एकला गौरव क्यों आंगा लावे, एकला वीर सिंह क्यों आंगा लावे, एकला सोनी क्यों जोर लावे। आप लोगों को साथ आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये जो उस दिन 16 तारीख वाली जो मीटिंग थी ना जी रोहतक में जनता सरकार मोर्चा की, वो मीटिंग तो इसलिए थी कि सरकार का न्यू बैम ना रहे कि हम 5-4 मानस घूम रहे हैं, हमारी गिल गांव के लोग हैं, कदे थम मन है मेरे खिलाफ ही भी उन्हें FIR करनी शुरू कर दी। मेरा किस तरह किसी ने रोड जाम कर रखा है, पहले से कर रखा है, मैं वहां से गुजरा, मेरे मोबाइल की लोकेशन उठा ली कि यू वहां था इतने बजे, तो यू भी रोड जाम करवाने में था, देशद्रोह के मुकदमे तक चालू हो लिया मेरे खिलाफ। वो नरवाने में मोहित गुजरा था, जाम तो उसके पाप ने पहले लगा रखा था, हम तो बाद में गए थे, ठीक है। उस पे मेरे तो ईब बताया, वो जो एक बंदा 2 महीने जेल में रह के आया, तो उन्हें ईब बताया कि बोला जी आपका भी नाम है FIR में रोड जाम कराने वालों में। ये किस तरह भाई, बोला तो आपके तो और 2-3 FIR में नाम सुने हमने,
मखार मेरे में क्या क्यों नहीं रही सरकार? इब्बे तो यो सरकार बाट देख रही कि इब्बे तो लोगों का चेता है, यो लोग इब्बे तो पसंद कर रहे इस मानस ने। जब लोग ही ना गाड़ देने लग जाएंगे ना, उस दिन लगड़ेंगे। किसी बात पे मेरे पे गलती हो जाएगी जब कोई, या मेरी कोई पुरानी कोई पाप लिखड़ा होगा, उस दिन मीडिया में चलेगा पूरा, और उस दिन रगड़ेंगे। फिर उस दिन में पुराने केस भी सारे आएंगे, पुरानी भी जितनी भी शिकायतें किसी ने खिलाफ मेरी दी होंगी, मैं सारी आऊंगी कि यो ऐसा ऐसा है। तो उसकी बात देख रहे मैं नहीं कह रहा उस तो पहले थम सुन दर जो अपने गांव ने से मार लो भाई, इतना मेरी बात में वजन कम हुआ है, इतना जनता सरकार मोर्चा के और साथियों में वजन कम हुआ, इतना जुट के अपने गांव में सुधार लो। यो था पर्पज अपना उसका मीटिंग का। और यो कोई एक दिन की बात नहीं है, बर्बाद होने में 50 साल लग गए हैं गांव ने। हो सके एक पीढ़ी न्यू की न्यू खप जाए इसने तैयार करने में अगली पीढ़ी खातर, क्योंकि आज तक आपने अपनी पीढ़ी को यह सिखाया है कि भाई ये दोनों बाण जसगी बाण भी होंगी ना, ये भी अपने छोरे ने न्यू कहूंगी सान ने तने उस फालतू नंबर लेने अपने भाई तय। इब तक तो आपने यो सिखाया कि जो तेरा भाई है ना वो तेरे तय तना आगे लिकड़ना उस तय। इब आपने उल्टा शुरू करना पड़ेगा जो हमारे पुरखे कया करते कि हमने किसी का आगे नहीं लिकड़ना, हमने साथ रहना सीखना है। कि आप कट्ठे क्यों कर रहा गांव में एक साथ रहने का कि आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वैसा ही माहौल बन जाए कि गांव की छोरी कोई दिख जाए तो वह उसमें अपनी सगी बाण नजर आवे, वैसा माहौल देखने की दोबारा टाइम है। नहीं तो ऐसा काम हो गया अपने छोरी तो छोड़ दो, छोरे ने नहीं बेच सकते अगले मकान में, आप अगले घर में यो हाल कर दिया इनने माहौल खराब करने का। और यो टेलीविजन और यो मोबाइल और यो अखबार, ये 3 चीज हैं इसके सबसे बड़े जिम्मेदार। जिस दिन गांव के अंदर इतनी जागरूकता आ जाएगी कि भाई अपन ने टेलीविजन का इस्तेमाल क्यों कर करना है, अपन ने मोबाइल का इस्तेमाल गांव के लिए कैसे करना है, हमने अखबार का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सिखाना पड़ेगा आप लोगों को कि जब यह इतनी बड़ी खबर छपे उसका क्या मतलब हो है। टेलीविजन में जब यह खबर चल रहा है पीछे गुंडी सी लगी हो उसका क्या मतलब हो है, क्वेश्चन मार्क का। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मोबाइल में जब ये चीज चला तो इसका मतलब क्या है, उसका इलाज क्या है, वो बताना पड़ेगा। इतनी ट्रेनिंग, लंबी ट्रेनिंग है, क्यों कर बताऊं 1-1 घंटे की ट्रेनिंग में। इसके लिए तो शिविर लगेंगे बड़े, 2-2 दिन के, 3-3 दिन के। हमारे साथियों की ट्रेनिंग हुई 2-2, 3-3 दिन की हुई, 2 होली हमारी। उस 2-2, 3-3 दिन की ट्रेनिंग में भी पूरी बात नहीं समझा पाते, माना फिर भी रह जाए यार इब तो हो रहा है बताना इन तय। तो इब हम तो बोल दे रहे तो हमारा तो यो काम होगा। मेरी तो ये जो नस है ना ये दुखन लगी मेरी तो, तो इनको गर्म पानी से सेकना पड़ता है मुझे। अब ये मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में गले का कैंसर होगा, मुझे पक्का होना है, क्योंकि ये अंदर जख्म बनने लग रहे, रोज की रोज जख्म हो रहा है, मुंह में भी जख्म हो रहा है, यहां भी जख्म हो रहा है। अब वो जख्म कितने दिन तक मैं बोल पाऊंगा, साल, 2 साल, 5 साल। भाई इससे पहले हम नए बालक तैयार करने पड़ेंगे बोलने वाले, ताकि उन्हें बात सारी समझ में आ जाए तो वो आगे बोल लें। और इतने चिल्ला चिल्ला के लोगों को क्या करें हम, के मांगा मैं थार पर है, के मांगा इसके बदले में नहीं चिंदा। ठीक है जो काम कर रहे हो उसमें मदद होती हो, ठीक है, नहीं होती हो तो कोई धक्का नहीं है। हम तो अकेले भी किलकी मारांगे, आप 1 लाख आ जाओगे जब भी किलकी मारांगे, आप 10 लाख आओगे जब भी किलकी मारांगे। हम तो यही बताओगे भाई यो इस तरह दूसरा राह नहीं है। एमएलए तो अपनी पावर दे दोगे तो राह नहीं है। सरपंच ने अगर दारू के नाम पे, पैसे के नाम पे या फिर जात के नाम पे अगर चुनोगे तो रास्ता नहीं है, गलत रास्ता है। गांव में बैठ के निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई जो दारू नहीं पिया होगा उस पर वोट मिलेगी। गांव में बैठ के निर्णय लेना पड़ेगा, कागज बनानी पड़ेगी, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमारे गांव में ये दिक्कत है। जिस सरपंच के पास इन दिक्कतों का समाधान हो वो आज वोट मांगने, नहीं तो अपनी स्थिति कराओ, अपने घर खड़ा होकर कहना पड़ेगा हमने कोनी जात का मतलब, हमने कोनी तू मेरे कुणबे का हो स्थिति करा, तेरे पर समाधान नहीं है तो नहीं आना तने। तुम्हारे कहते उस जात का आजो जिस जात की सब तक कम लोग हैं, हमने कोई मतलब नहीं, न्यू नहीं हमने कोई मतलब है। भाई 4 घर थे एक दूसरी जात के मान लो गांव में, लेकिन उसका एक बालक इतना जबरदस्त बढ़िया है जो गांव के लिए इतनी अच्छी सोच रखता है कि उसके पास समाधान है, वो आजो ना भाई। ये वक्त है इस टाइम पे ये देखने का कि इन चुनावों के अंदर क्या हम फिर से वही जूतम पजाई शुरू कर देंगे या फिर से समस्याओं के समाधान पे बात करेंगे। इसलिए हम आप लोगों के बीच जागरूकता के लिए आए हैं। अब यूं नहीं पता कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन आपने पहले हम बुलाया हम फिर आए, दूसरी बार बुलाओ फिर आए, आज तीसरी बार आए फिर आए, चौथी बार बुलाओगे फिर आवांगे। माने तो भाई आप लोग क्या न्यू लगता हो ना, लेकिन हम क्या चाहते हैं
कि ये ज्ञान, ये बातें सिर्फ थोड़े लोगों तक सीमित ना रहे, ये पूरे गांव तक जावे। तो गांव ने सारे ने इकट्ठा करना पड़ेगा यार अपना काम। आ जाओ भाई, आज तो न्यू माहौल आड़ी बनेगा, आज तो यहीं पर होगा, सरपंच आड़ी बनेगा यार, तो आज तो यहां बैठेंगे, आज बात करेंगे इस पर। कोई बात नहीं, देखो मैं आपको एक बात समझिए, मैं जब शुरू में आया ना, लोगों के बीच बात करनी शुरू करी मैंने 2016 से पहले मैं वहीं जाता था जहां मुझे बुलाते थे। 2016 में मैंने जाना शुरू करा वहीं किसी हो गांव में, भाई न्यू नहीं बात बन दी, बुलावा तो आवे थोड़े थोड़े दिनों में, अरीब तो न्यू जाना पड़ेगा भाई, कहीं भी कर दो, किसी भी गांव में बात बताई जाओ, बात तो माड़ी नहीं है। गांव तो मैंने लेना कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पता उस लेके मेरे ओ गांव के काम तो आना नहीं हो पैसा। तो हमने ऐसे ही जाना शुरू किया। जब गांव में गए ना, तो पिछले 35-40 साल में जितनी नेगेटिविटी थी वह सारी सुनने को मिली हमने। यो भी कोई सामान बेचन आया है, यो भी कल ने चुनाव लड़ेगा, यो भी कल ने, मतलब सारी डाल की देख लियो थम, यो भी साली करेगा, इब हंगा ला लिया उन्हें कह भाई इतनी तो हम बदले नहीं, तो यूं ही किलकी मार रहे हम। हाँ, ये जो चंडीगढ़ में होया वो मास काला जो पूरा गेम प्लान चला, उसके बाद में लोगों में ट्रस्ट बना। पहले हम तो लोग कहा करते सरकार के हमारे साथ गलत करेगी, हम क्या करते करन लग रही, इतने साल हो गए करन लग रही, थारा आज तक नहीं दिखा, थारा फिर मत्थे पर थारी आंखों पर पट्टी बांध रखी, देख दे क्यों नहीं दम, तारा नाश करन लग रही प्लानिंग करके। या गैस दे, जिस दिन तक घर में गैस आई उस दिन तक पेट की गैस नहीं लिकड़ी, या गैस काटनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम के बर्तन आए थे, कैंसर आया था, या सरकार ने तो दी कि स्टील के बर्तन तो महंगे कर देगी, पित्तल तो महंगा कर देगी, एल्यूमिनियम सस्ता कर देगी, तो या सरकारें तो कर रही है, और क्या कर रही है? जोड़ का पानी हुआ करता, कुएं का पानी, एक पानी का टोपा खराब नहीं हुआ था हमारा, बासन धो के भी सारा न्यू कच्चे में फेंक दिया करते, न्यू का न्यू पानी पी जाया करते। पक्के कर करें जोड़ा में तो सारी घरों का लैटरिंगों का गू पचा दिया, क्यों कर प्यावेगा डांगर उड़ा। खेतों के चारों तरफ के जंगल होया करते, हमारी सारों की डंगरों की सारे डंगर चरण जाया करते, मैं कभी बीमार नहीं हुई थी। जब तक घर में बंदी खड़ी रहे, सारा दिन खड़ी रहे, बीमार तो होंगी, और जहर पे आवेंगी मारते। मेरे समझ में नहीं आ रहा, सरकारें तो कर रही है, वह जंगल भी सरकार ने खत्म करे, वह जोड़ भी सरकार ने खत्म करे, वह कुएं भी सरकार ने खत्म करे, और टुंटी दे ही मारते जानबूझ के, उन टुंटिया में क्लोरीन गिरा करते, वहां क्लोरीन तक एक के बीमारी हो, टोलो एक बर्चा करना अपने बड़कन बताओ, बीमार करने लग रही सरकार परमानेंट आप लोगों को। जब से सरकारों ने कमान संभाली है तब से ही बर्बाद हुई है। जब तक गांव के पास कमान होया करती, गांव आबाद थे, कुछ भी कोई दिक्कत थी ना, बीमार होया करते, ना कोई रोड़ा होया करता, ना न्याय व्यवस्था में दिक्कत थी, ना भाईचारा टूटा था, ना कोई बात थी, कोई मतलब इन था, कोई क्राइम हुए था। सरकार को कमान दे दी और बर्बाद हो गए। वापस कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ये एमएलए एमपी नौकर बना कर रखने पड़ेंगे, इन तो न्यू कहना पड़ेगा, न्यू तू आया क्यों कर है, पहले तो न्यू बता। 5 साल तक पहले जो बकवास करी थी वह कड़े गई, भला विकास करांगे क्यों कर करोगे, बता तो दो। तुम तो नाश करने की राय पे तो हो, और नाम लो तुम विकास का। ये सवाल पूछना सिखाना है गांव वालों को, हम आपको सिखाएंगे कि सवाल के पूछने हैं। हमारा मकसद यो नहीं है कि आके गांव इकट्ठा कर दिया और अपना भाषण दे दिया चले गए। हमारा मकसद है कि आप लोगों के जहन में, दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि जब से ये नर्स आई है ना, जब से ये आंगनबाड़ी आई है, तब से भिखमंगे बना दिए हमारे बच्चे। हम तो गांव में कोई भूखा आ जाया करता, कोई भूखा जान नहीं दिया गांव में, कोई टेम पर रोटियां गया गया, ऐसा काम होया करता हमारा तो। अरे आंगनबाड़ी आई थी, हमारे बालक कटोरे ठाठा जान लग गए थे। जिसकी औलाद पैदा होने भिखमंगी हो जाएगी, उसका आत्मसम्मान कैसे जागेगा? देने वाला आदमी मत रखा करे, मांगने वाला तो हमेशा भिखारी रहेगा ना। न्याय की भीख मांगो, बैंकों में जाकर अपने ही पैसे की भीख मांगो, अपना काम करने की भीख मांगो। इन पे तो ये एक बार हमें बकवासी कर जाए, गांव ने तोड़ जाए, उसके बाद हम भीख मांग दे रहे हैं 5 साल, हमारे पास कुछ नहीं। देने वाला आदमी, वही बात है वर्मा जी भी थोड़ी देर पहले करे थे, अरे राजा हो जनता, और राजा भिखमंगी बना रखा। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा है, इसके लिए ही आप बैठे थे।
और 16 तारीख की मीटिंग के लिए आप लोगों ने जो जोश दिखाया उसके लिए तो हम आप लोगों के आभारी भी हैं। आपने बड़ा मतलब कमाल किया यहाँ से तो, खिराजपुर से तो, और आसपास के लोगों में बड़ी जोश भी है। लेकिन ये यहीं रुकने वाली नहीं है। अगर आप लोगों ने इन बच्चों का साथ छोड़ दिया, अगर हमारा साथ छोड़ दिया, उसी दिन ये लोग सारे के सबको अंदर करेगी, सबके सारे नजर में है कौन कौन है जो सेंट उल्टी नहीं लागण देंगे। और ये इंतजार कर रहे हैं कि सरपंच के इलेक्शन में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। गांव वाले एक बार एक जने के खिलाफ हो जो कोई से के, उसने रगड़ेंगे। पहले तो एक ने रगड़ देंगे तो बाकी दोनों के घर के उन्हें कहते हो भाई तू भी बैठ कर फालतू बकवास ना करा, यू बुला रहा था हमने मरवावेगा। समझ गए नहीं? हाँ। ये सारे कामों की बात बताना रहा, सब में यही होगा। और घर के फिर कहूंगा जी से ना लगेगा। मैं तो पहले ही कही था यू मरवावेगा, अब भी मरेगा तो हमने भी मरवाओगा। अबे हम तो सिर पर कफन बांध के चल रहे, हमने तो वहां डर नहीं लगता, पर हमने इस बात का डर लगा कि मारे कहानी है बेचारे अपने गांव के बारे में अच्छा सोचने वाले बालक ये नहीं मारे जावे। तो ये आपके लिए लड़न लग रहे हैं बालक, इन बालकों की आपने थोड़ा सा और हौसला अफजाई भी करनी पड़ेगी, और बच्चे भी निकाल के आप लोगों को लाने पड़ेंगे बाहर काट के। तो आप जब आसपास अगर ऐसा हो सकता है 5-7 गांवों में, तो अपने जितने जानकार दोस्त तो सारों ने बुला लो, 5-7 गांवों की एक मीटिंग कर लेंगे आप, और फिर वहां से उस अभियान को और लंबा कर देंगे और बड़ा कर देंगे। मैं आज आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए आया था, साथ में आपसे बात करवाने के लिए लाया था वर्मा जी को। इनका नाम है घनश्याम वर्मा जी। इन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल इस बात के ऊपर लगाए कि ये रुपया है कि आज हर आदमी किस चीज के पीछे दौड़ रहा है? पैसे के। अगर हमारे बुजुर्गों से बात सुनोगे तो वो नरी नरी कहानी बतावेंगे। 10 पैसे में इतनी जलेबी आ जाया कर दी, 1 रुपये में इतना कुणबा खा लिया करदा, 1 रुपये में न्यू हो जाया करदा। आज वो रुपये की कीमत कम क्यों करोगी? वो केरोड़ा है। पहले एक भी आदमी कर्जदार नहीं था, और गांव में न्यू कया कर दे कर्जा लेना और देना दोनों ने पाप कया कर दे। आज गांव का हर आदमी कर्जदार कैसे है और उससे मुक्ति कैसे पाई जाए? हम ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को। पहले हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका सब कुछ बर्बाद हो लिया कर्जे के चक्कर में, जमीन फैक्ट्री नीलाम होने की कगार में। इन्होंने कई 100 करोड़, 1-2 करोड़ की नहीं करा, कई 100 करोड़ की जमीन की नीलामी होने से रुकवाई थी लखीमपुर खीरी के अंदर। वह आगे बैंक वाले आगे जमीन की नीलामी रोकने खातर हैं और जा रहे थे। ये नूर खराब भी है। सरकार के पास आज तक जवाब नहीं है इनके सवालों के, और सुप्रीम कोर्ट बाजदी फिर है, बैंक बाजते फिर हैं। जड़ा इनकी दखलंदाजी हो जाए उड़ा कह दो बाबा इसने पेंडा चढ़ा, इस पेंडा चढ़ा दो, बाकी देखी जाओ है। मतलब यो हमने कहा जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथी हैं, जोन भी आओगा ना बाहर तो यू एटम बम कटता मिल गया हमने, यू ईसा एटम बम अपने पास है कि गांव के एक भी आदमी की तो जमीन नहीं जान दे वहां, और जैसे सारा गांव इकट्ठा हो जाओ भाई फायदा किसी का कल्ला कल्ला को नहीं करा किसी का। हमने कहा था अगर आपने अपने बालक खातर चाहिए मेरी सर्विस तो 1.5 लाख रुपया लगेगा, गांव खातर कर दो तो सब कुछ फ्री दूंगा, टेक्नोलॉजी भी फ्री दूंगा, सब कुछ ठीक है। इसी तरीके से गांव कर्ज मुक्त करना है, एक आदमी करेगा कर्ज मुक्त करेगा तो भाई हम लेंगे 50%। भाई 1 करोड़ का लोन है 50 लाख दे लो जनता सरकार मोर्चा खाते में, और जब गांव कर्ज मुक्त करवाना हो तो कति 1 रुपया नहीं लगता, कति न्यू फ्री में कर्ज मुक्त करावांगे सब ताकत। मतलब ये अब आपके हाथ में है। दूसरा आदमी बचाना हमारी मजबूत। देखो अगर पड़ोसी का बालक नशेड़ी होगा ना, कल न आपका बच्चा भी नशेड़ी होने के लिए तैयार है। अगर अपना बच्चा बचाना है तो पड़ोसी का बच्चा बचाना पड़ेगा, पड़ोसी का बचाना है तो गांव का बचाना पड़ेगा, अगर यू देश बचाना है तो गांव बचाना, और गांव बच गया तो देश बचेगा। इस थ्योरी पर जनता सरकार मोर्चा काम करे कि अपने से पहले अपने पड़ोसी को बचाना है, अपनी रोटी से पहले न्यू निश्चित करना है कि गांव में कोई भूखा तो नहीं सोंदा, ताकि कोई रोटी खातिर चोरी ना करे, रोटी खातिर किसी का गला ना काटे। इतनी व्यवस्था गांव में करनी पड़ेगी। भाई तुमने रोटी काम नहीं पा रहा कोई बात नहीं, भूखे नहीं मर देंगे कुणबे ने, कोई टेंशन नहीं। ईसा इंतजाम आप आखिर में कर सकांगे, ईसा हमने पूरी उम्मीद है। और आप एक बार वर्मा जी के पूरे कॉन्सेप्ट में समझना, आधी बात समझ में आवे आधी पूरी आवे जिसी भी आवे समझियो
सवाल पूछियो, फिर बाद में आखिर में सवाल पूछियो, और उसके बाद गांव में अगर कोई ऐसा आपकी नजर में हो जिसकी जमीन नीलामी के उस पर हो, तो उसका केस आप इन तक दे दियो, और फिर बाकी का काम आप शुरू करांगे। पहले एक आदमी के केस को आगे बढ़ाएंगे हम, जो कति नाश की राई पे बैठा है उसकी, जब उसमें आप जीत गए फिर तो टोड़ाई को नहीं, फिर तो भाई जिसकी जमीन नीलामी पे बढ़ी है और वो अपन होने नहीं दे, इसके ऊपर और क्या है फिर तो नाट्या कर्जा पट्या है कि नहीं। गांव की जमीन मतलब सारे की किस तरह बिकेगी थी, एक उसका बता देते मतलब आवाम ब्याज कैसे बढ़ रहे, जो जैसे ही लोग पैसा लेने की बात करेंगे तो गांव में पैसा कहाँ हाँ मिलेगा। हाँ, इस पे थोड़ा सा मैं, वर्मा जी का एरिया है वैसे ये, लेकिन फिर भी ये मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, ये अपनी देसी भाषा में समझा देता हूँ। ये भी आपको बताएंगे, फिर उसका असली मतलब बताएंगे कि नोट छपने की प्रक्रिया का कैसे था। किसी का भी फोन आवे या तो मैं जहाज लगा लो, एरोप्लेन मोड को आवे, अगर आवे तो चुप नहीं बार मैंने अपना फोन माई उस पर ला रखा, अब आवे ही नहीं अपने द्वारा फोन, डिस्टर्बेंस आवे। अगर आपने इतनी मजबूरी है तो आप बाहर जा, मतलब मेरे को लगता है ये सबे की बात थी, कोई बात नहीं हो तो आ जाए, कोई चक्कर नहीं। तो क्या था कि जो पैसा है ना, उसको छपने का एक नियम है, और वो नियम बताएंगे आपको वर्मा जी। भाई पैसा ऐसे छाप सके, आपने पुराने टाइम में सुना होगा, एक बस वो मोटी मोटी सी बात सुनी थी, मैं जब छोटा था जब सुना करता, मैं मेरा दादा कहा करता, मगर यू नोट क्या के बना है, तो मेरा दादा ने कहा करता सरकार द्वारा जितना सोना हुआ ना उतने नोट छाप लिया करे। इस टाइप की बात सी सुनी थी हमने, है ना, आपने भी सुनी होगी, भाई सोने के बराबर नोट छपया करें। तो मैं आपको बताता हूं, मान लो मैं बैंक हूं, आरबीआई हूं जिसने नोट छापने, और मैंने नोट छाप दिए 100 करोड़ के, या मैंने 100 रुपये के छाप दिए, मान लो 100 रुपया छाप दिया, और 10-10 रुपये मैंने लोन के दे दिए, और मैंने कह दिया भाई 10% का ब्याज लेऊंगा। 10% तो नॉर्मल ब्याज है। 10% के ब्याज का मतलब है कि मैंने जो अगर 10 रुपये दिए तो मैंने 1 रुपया ब्याज का मिलेगा। मार्केट में सिर्फ 100 रुपये हैं, ब्याज कितना मिलेगा मैंने 10 रुपये, 100 पर 10 है 10% का मतलब, तो ब्याज मिलकर टोटल मैंने उल्टा कितना मिलेगा 110, है कि नहीं। अच्छा, मैं बैंक हूं, आप गांव वाले हो, आप 2 रुपये लम, कोई और रुपया नहीं है, कदे भी कदे देखा नहीं, कदे आसपास आया नहीं, और आप तो मैंने 100 रुपये दे दिए, सारे गांव तो बांट दिए, अरे कहूँ गांव वाले मैंने मिलकर 110 दो करते दोगे, बताइयो, और कहीं तो ना लेना हो आप 2 रुपया। भाई जी मार्केट में 100 रुपये हैं, गांव में 100 रुपये हैं, और मैं को 110 बन के ब्याज के लायक के, इब गांव वाले प्लान करेंगे भाई ये तो गड़बड़ है, तो 10 रुपया तो हवा में बन गया ना, ब्याज तो आपका हवा में कागज में बन गया, बस कागज में 100 रुपये थे और 110 बन गया कागज में, तो लेकिन असली में तो कौन बनया, असली में तो 100 के 100 ही हैं। ये फिर पूरे गांव में सलाह करके एक काम कर लें, भाई तो इस दे दे 1 रुपया, तो दे दे 1 रुपया, 10 रुपये दे के करके, वो एक आदमी रह जाएगा जिस पे एक भी पैसा नहीं है, बाकी 110 टोटल हो जाएगा। हो सके नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एक आदमी नहीं दे सकता, 9 आदमी दे सके, अपने 9 आदमी अपने 11-11 रुपये दे देंगे, 99 रुपये हो जाएगा। 10 आदमी नहीं दे सकते, क्योंकि 10 आदमी तो 11-11 रुपये देने तो 110 तो तभी बनेंगे ना, 9 आदमी दे सकते हैं, यानी एक आदमी जिंदगी में कभी भी कर्जा नहीं उतार पाएगा। इस तरीके से हुआ क्या, ये कब हुआ, ये कब हुआ कि असली में 100 रुपये थे और 10 रुपये ब्याज में बन गए, लेकिन आज भारत के अंदर 10 रुपये असली में है और 90 रुपये ब्याज में बन रहे हैं। जब 10% के ब्याज में 10% आदमी नहीं दे पाएंगे, तो 90% अगर ये कागजों वाला रुपया है सिर्फ ब्याज वाला, तो 90% आदमी अपना ब्याज नहीं दे पाए, अपना पैसा नहीं दे पाएंगे, समझ गए ना। तो जो प्रॉपर्टी उस लोन की एवज में गिरवी पड़ी है, वह गिरवी उसने वह देनी पड़ेगी फिर। यानी अगर गांव की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे अगर बैंकों में नीलाम पड़ी है, तो 90% किसान अपना कर्जा नहीं चुका पाएंगे जिस दिन बैंकों ने कह दिया कि हमारा कर्जा दो, क्योंकि वो ब्याज ब्याज में, असली में नहीं है, और रुपया कितने भी।
और इसीलिए रोज की रोज आजकल डिफॉल्टरों की संख्या बढ़ती जाने लग रही, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, आज आजकल आपको मार्केट में 2000 का नोट नजर नहीं आता होगा, 2000 का नोट गायब कर दिया, न्यू धीरे धीरे ये नोट गायब कर देगी, मोबाइल में अंक आ जाएंगे 500 के भी कम है। तो आप बैंकों पे चले जाओगे ना, 2 लाख रुपए लेना हो, बैंक पे 2 लाख नहीं पंदा, नुको भाई एक दिन पहले हम बताया होंगे। हाँ हाँ, 3 दिन में 5 लाख नहीं हुए बैंक पे इकट्ठे, वो चक्री कटाएंगे, कल आइए सैन में गड़बड़ है, फलानी चीज का रोड़ा है, और सोचेगा अरे तू चल मोबाइल तय कर देना पेमेंट। वो जानबूझ के आपके कामों को ऐसे उलझाएंगे, असलियत में वो रुपया खत्म कर दे आने लग रहे और आपको और कर्जदार बना दे जान लग रहे। और धीरे धीरे वो जो 1 रुपये की कीमत पहले में क्या थी और 1 रुपये की आज के थी, और आने वाले टाइम में आप कैसे बर्बाद होगे और कैसे बच सको, इस पे बताओगे वर्मा जी। तो अब कमान वर्मा जी के हाथ में, वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।